करोड़ों की कार लाखों में बेच दी गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि दिल्ली में पुरानी गाड़ियां बैन हो गई हैं। 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां, 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां बैन हो गई हैं। तो अब दिल्ली वाले क्या करें, क्योंकि दिल्ली वाले महंगी महंगी गाड़ियों के शौकीन हैं। अगली तस्वीर देखिए, और इनमें छोटी मोटी गाड़ी नहीं, BMW, लैंड रोवर, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां जिनके पास है, पुरानी है, अच्छी कंडीशन में, वो क्या करें, उन्होंने बेच दी औने पौने दामों पर। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये सज्जन है वरुण विज साहब। इनके पास सोचिए 80 लाख से ज्यादा कीमत की मर्सिडीज थी। इन्होंने 2-2.5 लाख रुपए में मर्सिडीज बेच दी, क्योंकि पुरानी थी, महंगी थी। इन्हें लगा कि अब तो इसे कोई खरीदेगा नहीं, अब मैं दिल्ली में चला नहीं पाऊंगा। तो सोचिए ये गाड़ी इन्होंने 2.5 लाख रुपए में बेच दी। देखिए जरा लाखों की गाड़ियां कैसे औने पौने दामों में बिक गई दिल्ली में। 2 दिन के अंदर ये खेल हो गया। दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से फैसला लागू किया कि 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी बैन और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी बैन। ऐसी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं दिया जाएगा। यह खबर मैंने आपको दिखाई भी थी। पुरानी गाड़ियों को कबाड़खाने में भेज दिया जाएगा। सरकार के फैसले के बाद गाड़ी मालिक डर गए। लाखों करोड़ों की कारों को कौड़ियों के भाव बेचने लगे। वरुण विज साहब ने 2015 में 84 लाख में मर्सिडीज गाड़ी खरीदी थी। कार का मालिक का कहना है कि पुरानी मर्सिडीज बिल्कुल फिट थी, फिटनेस संबंधी कोई दिक्कत उसमें नहीं थी। नए नियम के तहत उनकी गाड़ी की समय सीमा पूरी हो गई थी। 1 अप्रैल को वरुण विज ने 2.5 लाख रुपए में बेच दी। कार नियमों के मुताबिक गाड़ी चल नहीं सकती, इसलिए उन्होंने कार को कबाड़ी वाले को बेच दिया। नितिन गोयल नाम के शख्स ने अपनी लैंड रोवर कार बेच दी। 70 लाख की गाड़ी को मामूली रकम में बेचना पड़ा। उन्हें भी नए नियम के तहत गाड़ी के बैन का डर सता रहा था। लेकिन देखिए फौरन क्या हुआ, फैसला वापस भी हो गया। जिनकी गाड़ियां जानी थी वो तो चली गई, लेकिन अब पुरानी गाड़ियां भी चलती रहेंगी। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर बैन का फैसला वापस हो गया। दिल्ली सरकार ने 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन लगाया था। 1 जुलाई को फैसले को सरकार ने 2 दिन में वापस ले लिया। दिल्ली के लोग सरकार के फैसले का विरोध कर रहे थे। दिल्ली में अब पुरानी गाड़ियां बेकार नहीं होंगी। पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल भी मिल सकेगा इन गाड़ियों को। अब पुरानी गाड़ियों को सीज नहीं किया जाएगा, पुरानी गाड़ियां अब चल सकेंगी। कारों पर पॉल्यूशन के आधार पर कार्रवाई होगी। इसको लेकर दिल्ली सरकार संस्थानों से चर्चा कर रही है। गाड़ियों के प्रदूषण को लेकर सरकार नई नीति लागू कर सकती है। खबर यह है कि भारत में टैलेंट का टोटा हो गया है। कभी आपने देखा होगा कि यह तस्वीर मैं आपको पुरानी दिखा रहा हूं, गुजरात के बनासकांठा की। इस तस्वीर में देखिए, दरअसल नौकरी की वैकेंसी थी बनासकांठा में। 6000 नौकरियों की भर्तियां निकली थी और लोग पहुंचे थे हजारों में। हजारों की भीड़ आपको नजर आ रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 6000 रुपए की नौकरी थी, 6000 रुपए की नौकरी। और 6000 रुपए की नौकरी के लिए भीड़ देखिए, 7000 से ज्यादा आदमी जुट गया। अगली तस्वीर देखिए, ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं गुजरात के भरूच की, और यहां भी देखिए हजारों लोग पहुंच गए। यहां 10 वैकेंसी थी, 10 लोगों की भर्तियां होनी थी, 2000 से ज्यादा आदमी पहुंच गए थे। अगली तस्वीर देखिए उत्तर प्रदेश की, लखनऊ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लखनऊ में भी यही हाल था। 50 लाख उम्मीदवार पहुंच गए। 50,000 वैकेंसी थी, उम्मीदवार 50 लाख। ये छोटी नौकरी, छोटी तनख्वाह वाली भर्तियों में आप देख रहे हैं कहीं 50,000 आदमी पहुंच रहा, कहीं 50 लाख पहुंच रहा, कहीं 7,000 पहुंच रहा।